समुच्चय बोधक। तो ये इनके जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा देखिए आप लोग कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्य को, है ना, वाक्यों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समझ में आया? बहुत छोटा सा है, इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, एवं, व, मगर, हाँ बिल्कुल, कारण, कारण, नहीं, तो, क्योंकि, अथवा, चाहे, बल्कि, अपितु, अतः, यद्यपि, तथापि, ये समुच्चय बोधक शब्द है। ये जो इतने सारे अव्यय दिए हुए हैं, माइक, किसका माइक ऑन है? प्रियंका, म्यूट योर माइक। दानिश, ठीक है। तो जितने यहाँ पे अव्यय दिए हुए हैं ये शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यांशों को यानी छोटे छोटे वाक्य के अंशों को जोड़ने का काम करते हैं या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वे शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग इन शब्दों को याद कर लीजिए, एवं, और, व, या, है ना, मगर, इस, कारण, नहीं, तो, क्योंकि, अथवा, अथवा और या एक ही होता है, या तो हम अथवा लगाएं या फिर या लगाएं, है ना। इसका अर्थ होता है कि दोनों में से कोई एक, चाहे, बल्कि, अपितु, अतः, यद्यपि, तथापि, ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है। तो आप लोग इसमें थर्ड पॉइंट लिख के समुच्चय बोधक टॉपिक लिखेंगे और लिखेंगे नीचे की समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय में ये सारे शब्द आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से शब्द हैं जो समुच्चय बोधक है। आप लोग समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है? जो वे शब्द या वे अव्यय जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या मिलाते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। निम्नलिखित वाक्यों में, ये अभी फटाफट कर लीजिए आप लोग कि छाट कर दिए गए स्थान पर लिखिए। क्या है? सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है। की हो जाएगा। बिल्कुल, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि फटाफट लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, बुक में ही आप लोग यहाँ पे लिखते जाइए, पेंसिल से लिखते जाइए बुक में। मैंने पहले से ही सब लिख लिया आपने? फटाफट, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फटाफट कंप्लीट करिए, सब कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति समुच्चय बोधक से कीजिए। चलिए अब फटाफट आप लोग ये करिए कि मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति पढ़कर मैंने उसका बहुत इंतजार किया। संस्कृत नहीं, संस्कृति, संस्कृत नहीं है, संस्कृति है। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। आगे, लेकिन वह नहीं आया। अच्छा, लेकिन हाँ, परंतु नहीं आया। हाँ, मगर वो नहीं आया, किंतु वो नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैंने उसका बहुत इंतजार किया परंतु वह नहीं आया। ठीक है, चलिए। मैम, अपितु मतलब? परंतु अपितु एक ही है। अपितु मतलब हालांकि, है ना। आगे, वह गई
आइए वाक्य बनाइए। मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वेरी गुड। लेकिन इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। हाँ वेरी गुड। आगे लेकिन शब्द का प्रयोग कीजिए। उसके अच्छा मार्क्स थे लेकिन उसके गणित में अच्छा नहीं आया। लेकिन वो नहीं माना। वह ईमानदार है लेकिन समझदार नहीं। वेरी गुड। लेकिन वह नहीं माना। हाँ मैंने उसे मना किया लेकिन वह नहीं माना, ये भी ठीक है। तो हमने अभी बोला कि वह ईमानदार है लेकिन समझदार नहीं, ये भी ठीक है। वह हिंदी विषय में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी विषय में या किसी भी अन्य विषय में अच्छा नहीं है, है ना। आगे क्योंकि शब्द का प्रयोग कीजिए। क्योंकि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया। बारिश हो रही थी। हाँ वह स्कूल नहीं गया क्योंकि बहुत तेज बारिश। मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिल्कुल कारण बताइए। क्योंकि कुछ उसके लिए समय नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल क्योंकि इसलिए मेरी बात सुनिए। क्योंकि इसलिए ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है ना ये शब्द। सबसे पहले वाक्य में आप कार्य बताएंगे कि ये कार्य नहीं किया, दूसरे वाक्य में इसलिए शब्द का प्रयोग करते हुए कारण बताएंगे कि वो कार्य क्यों नहीं हुआ, है ना। क्योंकि में भी यही है कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्योंकि में सबसे पहले आप कार्य बताएंगे, जैसे कि मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि, कारण आप बताएंगे क्यों नहीं गया, है ना जाने का कारण बताएंगे। और ये दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है और में दो शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि अभी हमने देखा सब्जी और फल, है ना। और वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है और से। मोहन दोनों दोस्त हैं। हाँ आगे तो और शब्द भी कर मुझे सब्जी पसंद है। किंतु मुझे केले और सेब पसंद है। मेहनत की किंतु वह सफल ना हो पाया। हाँ बिल्कुल, यहाँ किंतु शब्द का प्रयोग दो कार्यों में, है ना, तुलना बताया जाता है। यानी कि एक कार्य हुआ लेकिन दूसरा कार्य नहीं हो पाया, है ना। कार्य का लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पाए, है ना। हमने काम किया लेकिन उसका लक्ष्य नहीं मिला। या फिर किंतु शब्द का प्रयोग हम वहां भी करते हैं कि हमने एक कार्य किया दूसरा कार्य नहीं हो पाया, वहां भी किंतु का प्रयोग होता है ना। अथवा यानी दो कार्यों में से कोई एक कार्य आपको करना होता है, वहां पे अथवा का प्रयोग, यानी दो शब्दों में या फिर दो वाक्यों में कोई एक अनिवार्य होता है, वहां पे अथवा का प्रयोग किया जाता है, कोई एक चूज किया जाता है, ठीक है। अथवा लिखो। मेरे माता या अथवा पिता मुझे स्कूल से लेने आएंगे। हाँ बिल्कुल सही, स्कूल से लेने आएंगे या मुझे स्कूल छोड़ने आएंगे, ठीक है। तथा और तथा एक ही शब्द है, एक ही संबंध रखता है वाक्यों के साथ, है ना। तथा का भी प्रयोग और की तरह
जंगल में शेर तथा भालू है। हाँ, है ना, ठीक है। मैम जंगल में शेर तथा चिड़ियाघर कुत्ते हैं। में, चिड़ियाघर में पक्षियों के बारे में आप बता दीजिए, पशुओं के बारे में कि ये तथा ये भी है ना। पढ़ाई तथा खेल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हो गया। अगला है विस्मयादिबोधक यानी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम क्या है? जो शब्द, जो अव्यय हर्ष का, संबोधन का, दुख का, जीत का, खुशी का, इनका बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वाह, आहा, हाय, है ना। हाय ये दुख का भाव प्रकट करता है, आहा यानी खुशी का, वाह भी खुशी का, हर्ष का। तो इन वाक्यों में वाह, आहा, हाय क्रमशः आश्चर्य, हर्ष, शोक के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हर्ष सूचक शब्द कौन कौन से हैं, शोक सूचक शब्द कौन कौन से हैं, आश्चर्य सूचक वाह है क्या, अरे ये शब्द आश्चर्य सूचक शब्द हैं। और घृणा सूचक छी छी धत, ये सब ये क्या है? घृणा सूचक है। संबोधन सूचक शब्द होते हैं, अरे रे अजी, हम कितने सारे पाठ में इन शब्दों का प्रयोग देखे हैं। स्वीकृति यानी स्वीकार करने वाले शब्द, किसी वाक्य को, किसी बात को सुनने या स्वीकार करने की जो हमारी स्थिति होती है, उस वक्त हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक,